नमस्कार। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्लास नाइन्थ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोग को डिसाइड करना होता है कि किस टाइप का ट्रायंगल है चाहे किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो किसी ट्रायंगल को डिसाइड करने में हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं वो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारे पास दे दिया हुआ है ट्रायंगल का तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए बी और सी का। तो हम लोग को डिसाइड करना है कि किस टाइप का ट्रायंगल है। तो पहले अगर हम लोग क्या करते हैं साइड निकाल लेते हैं, इसका ए बी निकाल लेंगे, फिर बी सी निकाल लेंगे, फिर ए सी निकाल लेंगे। तो इस केस में क्या होगा कि अगर हम लोग तीन केस में अगर ये ट्रायंगल जो होगा इक्विलेटरल अगर प्रूव करने के लिए हम लोग को दे देता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए दे देता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, तीनों साइड इक्वल हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। अगर आइसोसेलस हम लोग को प्रूव करना है तो आइसोसेलस में क्या होगा, दो साइड जो होगा वो इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया, अच्छा ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया, तो इस तरह से तो दो साइड इक्वल होगा, इसमें तीनों साइड इक्वल होगा। स्केलिन के लिए क्या होता है, कोई साइड इक्वल नहीं होता है, कि अगर हम लोग को दे देता है स्केलिन ट्रायंगल तो स्केलिन ट्रायंगल में कोई साइड इक्वल नहीं होगा, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी और बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग को दे देता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हम लोग को थोड़ा सा बच्चों को तकलीफ हो सकता है कि अगर आपको प्रूव करना हो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना हो तो इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको करना होगा कि पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करना हो कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। मतलब क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है ना, वहाँ पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होता है। ये हो गया पी, ये हो गया बी, ये हो गया एच, तो इस केस में क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी को पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। तो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। एक केस देता है हमारे पास आइसोसेलस राइट ट्रायंगल, कि जैसे दे दिया, मान लीजिए कि हमारे पास आइसोसेलस आइसोसेलस राइट ट्रायंगल, ये हम लोगों को अगर प्रूव करना हो तो हम लोग क्या करेंगे। तो इस केस में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी ट्रायंगल इस तरह से रहेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी लेते हैं तो ये दोनों इक्वल होगा। पहले तो हम लोग को साइड प्रूव करना होगा कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, दूसरा हम लोग को प्रूव करना होगा कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। मतलब इसमें क्या हो जाएगा कि हम लोग उसके सब साइड का लेंथ निकालेंगे और उसको इस कंडीशन पे रख के चेक करेंगे कि वो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये हो गया आइसोसेलस राइट ट्रायंगल का। उसके बाद हम लोग को अगर मतलब ट्रायंगल में इतना ही इसी टाइप का दे देता है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि क्वाड्रिलेटरल अगर दिया रहे तो क्वाड्रिलेटरल में हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। ये जैसे मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल, ये हम स्क्वायर बनाए हुए हैं यहाँ पे, पर क्वाड्रिलेटरल हम लोग को दे दे ए बी सी डी, और यहाँ पे क्या हो कि सबका कोऑर्डिनेट दे दे x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2, ये हो गया x3 y3, और ये हो गया x4 y4। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग को पैरालेलोग्राम प्रूव करना है, इतना ध्यान रखिएगा क्वाड्रिलेटरल में, तो पैरालेलोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, डायगोनल इक्वल नहीं होता है। मतलब क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। और अगर पूछ देता है कि रेक्टेंगल है कि नहीं है तो हम लोग ए सी और बी डी निकालेंगे। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये पैरालेलोग्राम है तो ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी होगा। वही अगर हम लोग को रेक्टेंगल प्रूव करना होगा तो रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा, तीनों इक्वल हो जाएगा, कि अपोजिट साइड इक्वल, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, और ए सी इज इक्वल टू जो होगा वो बी डी हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपको रोम्बस प्रूव करना हो तो रोम्बस में जो होगा, रोम्बस में सब साइड इक्वल होता है। मतलब क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा, और ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है। उसी रोम्बस को अगर हम लोग को स्क्वायर प्रूव करना है तो स्क्वायर सिर्फ डायगोनल चेंज हो जाता है, कि जैसे पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल होगा तो रेक्टेंगल हो जाएगा, और रोम्बस का डायगोनल इक्वल होगा तो वो हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये चीज़ है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट वीडियो था।
मतलब क्लास 9th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इसमें आपको लगभग सारा चीज़, सारा कॉन्सेप्ट और सारा जो एक्सरसाइज था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो ख़त्म। तो हमारे तरफ से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th का वो ख़त्म हो गया। अब आप उसको सॉल्व कीजिए, कुछ भी कीजिए, उसके बाद शॉर्ट्स, धीरे धीरे छोटे छोटे शॉर्ट्स आते रहेंगे। डिटेल वीडियो हमारा ये पूरा ख़त्म हो गया आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। उसके बाद कोई प्रॉब्लम होगा, नया कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके बाद आपको बताया जाएगा। जैसे सारा प्रोसेस कि हम लोग को मिड पॉइंट अगर दिया हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे ट्रायंगल का सारा कोऑर्डिनेट। फिर पैरेललोग्राम दिया हो तो पैरेललोग्राम मिसिंग कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, पैरेललोग्राम कैसे प्रूव किया जाएगा, चाहे कोई भी ट्रायंगल जो है वो कैसे प्रूव किया जाएगा, ये सारा आपको अपलोड हो गया वीडियो में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।